Bismillahirrahmanirrahim, friends. Today we are going to talk about some common questions and problems which arises in people's mind. लोगों के ज़हन के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि जब हम आइट्स लिसनिंग करते हैं या आइट्स रीडिंग करते हैं तो हमें स्कोर्स किस तरह से मिलते हैं. How we are scored, how we are getting bands in our IELTS examinations. IELTS examination के अंदर first of all see if it's listening test. If you are taking a listening test or you are taking a reading test, reading test में इन दोनों में होता ये है कि maximum you have to answer 40 questions here and you have to answer 40 questions here. These are the number of the questions which we are having in the examinations. Ideally जो हम लोग consider करते हैं कि हम लोग maximum 9 bands लें. So 9 bands के लिए एक सिंपल सा रूल है कि you are getting 40 out of 40. One thing. The second is like if we are taking 20 correct out of 40, it means that we are getting 4.5 bands. What our logic tells us? जो logic हमें बताती है कि अगर हमारे 40 out of 40 correct हैं तो means 9 bands. If we are 20 correct, then it is 4.5 bands. With every 2 correct, if we are making, if we say 36 correct out of 40, it comes to 8 bands. If it is 34 out of 40, it makes 7.5. 32 makes 7. And 28 makes 6.5. No, it's 30 makes us. 30 अगर correct होंगे तो 6.5 हैं, and 28 if correct, it's 6 bands. 26 are giving us 5.5, and 24 is around 5 bands. And 22 or 20 are like 4.5 and 4 bands. So when you are taking your practice test, जब आप practice test करेंगे तो उस वक्त अपनी assessment के लिए आप इस टेबल को follow कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. In section 1 एक स्टूडेंट 10 out of 10 करेक्ट करता है for instance, और section 4 के अंदर वो 5 करेक्ट करता है out of 10, जबकि दूसरा स्टूडेंट सेक्शन 4 में 10 आउट ऑफ 10 कर ले और सेक्शन 1 के अंदर 5 आउट ऑफ 10 कर ले, तो दोनों के 15 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर करेक्ट हुए इन दो सेक्शंस के अंदर. तो ये एक दूसरे के बराबर कैसे हो सकता है? नो, क्योंकि इसने यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करेक्ट किया है और इसने यहाँ पे इजी सेक्शन को या इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस को यहाँ पे इसने करेक्ट किया है. तो दोनों स्टूडेंट्स के बैंड बराबर नहीं हो सकते. एक्चुअली एग्जाम में होता ये है कि सेक्शन 1 अगर इजी है तो इट्स 0.5 अपॉन 1, आपको हाफ बैंड मिल रहा होगा एक करेक्ट के ऊपर, और सेक्शन 4 के अंदर 1.5 करेक्ट हो रहा होगा अपॉन 1, यानी कि एक सवाल करेक्ट करेंगे तो आपको 1.5 बैंड मिल रहा होगा अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है. अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन की जरा हायर है या अपर है तो वहां पे आपको ज्यादा एग्रीगेट बनेगा. फॉर एग्जांपल इफ यू मेक 5 करेक्ट हियर, so 5 multiplied by 1.5 makes 7.5. You are getting 7.5 scores here, right? Or if you are making 10 correct over here, so multiply by 1.5 is 0.5, it gives you 7.5 5 bands here. So this way your aggregate will become 5 plus this 12.5, and in this case, in the other case, like over here, 5 multiplied by 0.5 makes you 2.5, and 10, it makes you 12.5 bands here. 12.5 plus 2.5, it makes you 15 bands here. 15 scores and this scores. तो एक्चुअली ऐसा है कि जो सवाल
मुश्किल है आइल्स के अंदर लिसनिंग में या रीडिंग में, जिसमें यू आर टेकिंग मोर टाइम, आपको इन्फ्लुएंस करना है और यू हैव टू रीड एंड लिसन मेटिकुलसली। यहाँ पे आपको बारीक बीनी के साथ उस चीज को समझना है और आंसर करना है, मींस उसकी वेटेज ज्यादा है। सो द क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग एंड यू आर मेकिंग मोर एफर्ट्स, वहां पे आपको ज्यादा स्कोर्स मिलेंगे। यस, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे आपका लिसनिंग का या रीडिंग का टेस्ट है। ओवर हियर मैंने लिसनिंग का बनाया है। आपका सेक्शन 1 है, दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, इट इज 3 एंड इट इज 4। सेक्शन 1 इज द इजीएस्ट सेक्शन। समझा लिया जाता है कि आसान होते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस को आंसर करना, बिकॉज यू हैव टू लिसन फॉर नाउन्स ओनली। इसमें आपको पॉइंट 1 इज एग्रीगेट, और यहाँ पे जो सेक्शन 4 है, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन। ये सबसे ज्यादा मुश्किल सेक्शन मिसाल के तौर पे अगर समझा जाए तो इसमें हार्ड है तो 1.5/1 मिलना है आपको, और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होते हैं, तो इट्स 1/1 रखा है। फॉर इंस्टेंस ये इजी है, इसमें आप 8 करेक्ट करते हैं। सेक्शन 2 के अंदर भी आपसे 2 मिस्टेक्स हो गई, सेक्शन 3 में आपसे 3 मिस्टेक्स हो गई, और 4 बहुत मुश्किल था, इसमें आप 4 गलतियां कर बैठे हैं मिसाल के तौर पर। तो तब आपका टोटल स्कोर क्या बनेगा? 0.5 multiplied by 8 gets you 4. 1/1 means 1 multiplied by 8 is giving you 8. 1 into 7 gives you 7. And 0.5 multiplied by 6, यहाँ पे एग्रीगेट ज्यादा था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ पे हार्ड थी, तो आपको एक करेक्ट पे 1.5 मिला, तो यू आर गेटिंग 9। ऑल टुगेदर इनको कलेक्ट प्लस किया तो 28 बना। 28 and how many sections? 4 divided by 4 gives you 7 bands. This is a simple formula कि आपको IELTS के अंदर स्कोर कैसे मिलने हैं लिसनिंग में, राइट? थैंक यू।